हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं इसमें आज जो भी आपको बताऊँगी, जो भी इस ट्यूटोरियल में जो भी आपको पढ़ाऊँगी, वो अगर समझ में आए आपको तो कमेंट करना, ना समझ में आए तो भी कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं फिर हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपको दूँ। ओके, तो चलिए आज हम अपना ट्यूटोरियल वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सेलेक्टर्स इन CSS। अब ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं? जब हमें कोई भी यहाँ देखिए गाइस, यहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब किसी भी एलिमेंट के अंदर हमारा कोई कंटेंट लिखा हुआ है और हम उसे स्टाइलिंग देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे पी टैग है, इस पी टैग पे ये पैराग्राफ सपोज इस कंटेंट है, इसका सपोज के हाई कंटेंट, और हम इसकी स्टाइलिंग देना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हमें कुछ तो टारगेट करना पड़ेगा, कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको स्टाइलिंग करने के लिए। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? हम देखेंगे कि ये कंटेंट किस एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है या किस टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये पी टैग के अंदर लिखा हुआ है, तो हम किसको टारगेट करेंगे, किसको पकड़ने की कोशिश करेंगे? जिस एलिमेंट के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो पी टैग या पी एलिमेंट के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम पी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया? सिलेक्टर। क्या हो गया? सिलेक्टर, क्योंकि हमें इसकी CSS या स्टाइलिंग करने के लिए इसके टैग को टारगेट करना है। ओके, तो ये होते हैं सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स कई टाइप के होते हैं, तो अब उन्हीं को हमें सीरियल वाइज पढ़ना है। सारे सिलेक्टर्स आप जिस दिन सारे सिलेक्टर्स आपको समझ आ जाएंगे, समझो आपको CSS आ गई सारी। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो CSS में ये 5 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वन सिंपल सिलेक्टर, सेकंड वन कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, थर्ड वन एट्रीब्यूट सिलेक्टर, फोर्थ वन स्यूडो क्लास सिलेक्टर, एंड फिफ्थ स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अभी आप इनके सिर्फ नाम नाम देखते चलिए, आगे आगे आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो इन टाइप के भी अपने सब टाइप हैं। तो आज हम सिर्फ कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं? सिंपल सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। ये रहेगा इस हमारे सिंपल सिलेक्टर्स। सिंपल सिलेक्टर्स हमारे 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, सेकंड क्लास सिलेक्टर, थर्ड इज ID सिलेक्टर, फोर्थ इज यूनिवर्सल सिलेक्टर, एंड फिफ्थ इज ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब इन्हें वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे कैसे किस तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, कैसे हम इनको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब ये रहा हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर में अब हमें वही चीज़ कि हमें अगर किसी कंटेंट का हमें स्टाइलिंग देनी है किसी कंटेंट की, तो हम किससे टारगेट करेंगे? पहले कि वो कंटेंट किस एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है या किस टैग के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको टारगेट करेंगे। तो किसके अंदर लिखा हुआ है? पी एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो हमारा यही सिलेक्टर हो गया। तो जब हम एलिमेंट के नाम से ही या टैग के नाम को ही सिलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, तो ये हमने पी यहाँ पे लिखा, यानी कि एलिमेंट का नाम लिख दिया, यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लिया, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट पी, ये हमारा एलिमेंट का नाम है, यानी हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें जो भी स्टाइलिंग देनी है वो दे दीजिए। जैसे कोई प्रॉपर्टी हमने ली, कलर कॉलन रेड, ये वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हमने, और सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये कलर है, तो इस पी टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उस सब का
कलर रेड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, आईडी सिलेक्टर। सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्लास सिलेक्टर है। तो क्लास सिलेक्टर देखते हैं। जैसे पहले हमने एलिमेंट नेम से हमने सेलेक्ट किया, किसी कंटेंट का एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, उसके नाम से सेलेक्ट किया, तो वो एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। अब हम सपोज यहाँ से फिर से देखिए कि इस कंटेंट का हम कलर चेंज करना चाहते हैं या साइज चेंज करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या देखेंगे कि ये किस एलिमेंट के अंदर लिखा है या किस टैग के अंदर लिखा हुआ है, उसे ढूंढेंगे या उसे टारगेट करेंगे। तो देखा कि ये डिव टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब हमने सोचा कि डिव तो एक HTML पेज के अंदर काफ़ी सारी होती है ना, तो अगर हम डिव सेलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी डिव होंगे सबका ही, जैसे एक डिव ये रही, एक डिव ये रही, सबका ही कलर एक जैसा हो जाएगा। हमें तो अलग अलग चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या सोचा कि क्लास सेलेक्ट कर लेते बाय क्लास के नेम से, क्योंकि क्लास तो दोनों का अलग अलग है ना। तो हम दोनों हम क्लास नाम से ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम क्लास नाम से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी कंटेंट को स्टाइलिंग करने के लिए, तो उस एलिमेंट के क्लास एट्रीब्यूट का नाम सेलेक्ट करते हैं। ओके, और उसे लिखते कैसे हैं कि उसे डॉट के साथ क्लास का नाम लिखते हैं। ओके, ये डॉट के साथ क्लास का नाम, करली ब्रैकेट, फिर जो भी प्रॉपर्टी, जैसे सपोज कलर, कॉलन, रेड, सेमीकोलन से टर्मिनेट एंड क्लोज। तो ये रहा हमारा। तो जब भी हम क्लास नेम से किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर उस क्लास का नाम लिखेंगे। फिर उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी देने का सबका तरीका, सब में तरीका एक जैसा है। बस यहाँ पे सिलेक्टिंग का हम कौन सिलेक्टर क्या बना रहे हैं, बस उसको उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। बाकी ये प्रॉपर्टी और वैल्यू देने का तरीका सारा सेम है। ओके, तो ये क्या है हमारा क्लास सिलेक्टर। जब हम किसी एलिमेंट का क्लास सेलेक्ट करते हैं, जब मतलब हम किसी एलिमेंट को क्लास के नाम से सिलेक्ट करते हैं, तो उसे क्लास सिलेक्टर बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आईडी सिलेक्टर। सपोज अब फिर से हमें इस कंटेंट का हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है, हमें इसका टेक्स्ट अलाइन करना है, कि हमें सेंटर करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, जस्टिफाई करना है। तो हम क्या पहले देखेंगे कि ये किस एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है, डिव के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हमने फिर सोचा कि इस पेज के अंदर तो एक से ज़्यादा डिव हैं, हम डिव से नहीं सिलेक्ट करेंगे वरना सारे डिव का कलर एक जैसा हो जाएगा, हमें अलग अलग कलर देने हैं। तो हमने क्या सोचा कि क्लास भी हो सकता है, क्योंकि एक पेज के अंदर क्लास की भी डबलिंग हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट के क्लास नेम जो है सेम हो सकते हैं, बट आईडी सेम नहीं हो सकती। आईडी एक पेज में सिर्फ एक ही नाम की एडजस्ट करती है। तो हमने क्या सोचा कि हम आईडी से पकड़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या सिलेक्ट किया, उस एलिमेंट का आईडी नेम सेलेक्ट किया हमने। तो जब हम आईडी सेलेक्ट करते हैं तो ये हैश बोलते हैं जो भी ये, तो इस सिंबल को लिखते हैं, उसके आगे फिर क्या विदाउट स्पेसिंग आईडी का नाम लिखते हैं। ओके, देखिए फिर से देखिए, ये हैश लिखा हमने, आईडी का नाम लिखा हमने, और करली ब्रैकेट, वही सेम तरीका है, वही प्रॉपर्टी वैल्यू वही लिखने का तरीका। करली ब्रैकेट से आपका काम सब में एक जैसा ही होता है, बस यहाँ हम कौन सा सिलेक्टर लिख रहे हैं बस वही चेंज होता है। ओके, तो आईडी सिलेक्टर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए मैंने सब कुछ वही है, बस आपका यहाँ पे सिलेक्टर चेंज हो रहा है, सिलेक्टर को लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। तो ये हमारा आईडी सिलेक्टर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी।
तो ये हमारा क्या है, ग्रुपिंग। ओके, कौन सा है हमारा, ग्रुपिंग सेलेक्टर है। कौन सा है, ग्रुपिंग। ओके, ये जो है ग्रुपिंग सेलेक्टर है हमारा। ओके, अब ग्रुपिंग सेलेक्टर में क्या कि हम एक से ज़्यादा सेलेक्टर जब एक साथ लिखते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, और तो उसे हम ग्रुपिंग सेलेक्टर्स बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक पी टैग ले रखा है, एक h1 टैग ले रखा है, एक div टैग ले रखा है, यानी एलिमेंट ले रखा है। जब इनके अंदर हम कंटेंट लिख देते हैं तो वो एज अ एलिमेंट रीड होते हैं। ओके, विदाउट वो कंटेंट टैग रीड करते हैं, तो ये एलिमेंट हमारे, ठीक है। पी एलिमेंट है, h1 एलिमेंट है, div एलिमेंट है, ठीक है। मैंने सोचा कि इन सब का जो है कलर एक जैसा कर देती हूँ और फॉन्ट साइज एक जैसा कर देती हूँ। तो जब मुझे सबका एक जैसा ही करना है तो मैंने कहा क्यों ना इनकी ग्रुपिंग कर ली जाए, इनको एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो इनको एक साथ सिलेक्ट कर लिया, तो इनके जो भी इनके एलिमेंट नेम है, जैसे पी है, और इनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है। कॉमा से सेपरेट कर करके लिखते हैं इनको, h1 एंड div, ठीक है। और फिर आगे का वही सेम तरीका है, जो भी हमें प्रॉपर्टी देनी है, प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, तो ये ग्रुपिंग हो गई हमारी। ओके, तो आई होप आपको ग्रुपिंग सेलेक्टर्स भी समझ में आ गया होगा। अब एक यूनिवर्सल सेलेक्टर, लास्ट वन आपका क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब क्या, सारा कुछ जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग एडजस्ट करते हैं, हम उन सब का एक साथ, जो भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जो भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो सभी टैग पर अप्लाई हो जाएं। ये हम जब चाहते हैं तो हम एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करते हैं। और यूनिवर्सल सेलेक्टर्स का कैसे लिखते हैं, स्टार। स्टार ही क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो जब हम स्टार करके लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं, तो वो सारे जितने भी उस HTML पेज के अंदर जितने भी टैग लिखे होंगे उनसे अप्लाई हो जाएगा। जैसे इन सब पे हो जाएगा, और इनके अलावा कोई और भी टैग लिखे होंगे, जितने भी टैग लिखे होंगे सबका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, अब ये देखिए, अब हम जो है कोड के थ्रू देखते हैं कि कैसे काम करते हैं, क्या रिजल्ट आता है इनका, कैसे शो करते हैं, ये कैसे काम नहीं करते, कैसे करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा मोटा पेज बना लिया HTML का। तो ये देखिए, इसमें मैंने h1, ये कौन सा सिलेक्टर है आपका, एलिमेंट, क्योंकि मैंने एलिमेंट का नाम यहाँ पे लिखा है, एलिमेंट को टारगेट करके लिखा है। ओके, तो h1, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी h1 टैग होंगे उन सब का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओके, देखो, ये देखिए, ये हो गया h1 जो हेडिंग थी हमारी रेड कलर की हो गई है। ओके, तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। अब नेक्स्ट सेलेक्टर हमारा कौन सा है, क्लास सेलेक्टर। ओके, ये देखिए, अब हमारा क्लास सेलेक्टर आ गया है। देखते हैं कैसे काम करता है ये देखिए, डॉट, उसके बाद हमने क्लास नेम लिखा है, और वैसे फिर वही तरीका है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ओके, और ये देखिए, ये फर्स्ट वाले h1 का मैंने क्लास नेम क्या दिया हुआ है, हेडिंग 1। तो अब देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है। ये देखिए, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्लास सेलेक्टर हो गया। ओके, अब आगे देखिए हमारा आईडी सेलेक्टर। ये देखिए, ये आईडी मैंने यहाँ पे, ये रही हमारी ये आईडी। मैंने इस आईडी को दे रखा है आपका, सॉरी, आईडी ये रही div। ओके, ये रही हमारी आईडी div1। ओके, तो आईडी को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके आगे हैश
लगाते हैं और फिर ये उस आईडी का नाम लिखते हैं और बाकी सेम चीज़ें होती है इसके अंदर, जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू सारी सेम चीज़ होती हैं। देखिए आगे, ये देखिए उस टिप के अंदर जितने भी, अगर उसके अंदर कोई और टैग भी या एलिमेंट भी थे तो उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, उनके ऊपर ही, अगर उसका टैक्स लिखा है तो उसके ऊपर भी, उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट लिखा है तो उनके ऊपर भी वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए इस डिव के अंदर जितने भी टैग थे उनके कंटेंट पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, उनका कलर ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आपका डिव सेलेक्टर काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ग्रुपिंग सेलेक्टर। यहाँ देखिए हम ग्रुपिंग सेलेक्टर में ये नहीं कि सारे जो सेलेक्टर है या एलिमेंट सारे सारे एलिमेंट नेम होनी चाहिए या सारे आईडी नेम होनी चाहिए या सारे क्लास नेम होनी चाहिए। आप कुछ भी रख लो उसके अंदर, डिव नेम, क्लास नेम, एलिमेंट नेम, जो भी आपको जितके भी आपको ग्रुपिंग करनी है कुछ भी ले सकते हैं एक साथ। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक आईडी नाम ले रखा है, एक क्लास नेम ले रखा है, एक एलिमेंट नेम ले रखा है और इनका मैंने कलर ग्रीन दे रखा है। तो ये देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये हेडिंग 1 फर्स्ट लाइन पे ही है, क्लास हेडिंग 1 दी है, ये डिव मैंने इस पे, ये पहले ही डिव है आपकी, सॉरी ये रही इसके अंदर, ये डिव है, इस डिव के अंदर स्पेन टैग है दो और पी और दो पी टैग भी हैं। तो इन पर भी ये देखिए अप्लाई हो जाएगा एक साथ और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, ये देखिए हमारा H1 जो था हेडिंग 1, ये स्पेन टैग था एक, ये आउटर डिव स्पेन 1 मैंने ये ऊपर लिखा हुआ था ना ये, लेकिन क्योंकि ऊपर वाली पहली डिव तो हमारी आईडी नहीं दे रखी थी, उसमें क्लास नेम था, इसलिए ये चेंज नहीं हुए और ये भी चेंज नहीं हुआ है। और डिव 1 हमने ले रखी थी जो कि सेकंड डिव थी, इनर डिव थी हमारी, और उसके अंदर हमने स्पेन टैग और जो भी हमारे एक स्पेन टैग था और ये दो पी टैग थे, तो इन सब का जो है कलर आपका ग्रीन हो गया। ओके, तो ये ग्रुपिंग आपके टैब हो गई, ये सारे सेलेक्टर हो गए हैं। अब एक सेलेक्टर हो रहा है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब हमारा लास्ट वन जो है एक बचा है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो उसमें मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल सेलेक्टर को स्टार से लिखते हैं, स्टार लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू देते हैं और जो भी उस HTML पेज के अंदर जितने भी टैग होते हैं हमारे, जो भी कंटेंट होता है सब पे वही जो भी हमने प्रॉपर्टी दे रखी है उसके अंदर वो सारी वो प्रॉपर्टी सारी टैग पे अप्लाई होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लिख दिया, क्लास सॉरी कलर उसका ग्रीन दे दिया और देखते हैं सबका कलर ग्रीन होता है या नहीं होता। ओके, तो देखते हैं रन करके, ये देखिए सारे हमारे जो एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट था सब का कलर ग्रीन हो गया। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। तो थैंक यू देखने के लिए। आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लग चाहते हैं, जो भी कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनको आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो उसको भी आप लिख कर भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी आपको। ओके, थैंक यू।